ट्रैफिक सुधार की दिशा में ई रिक्शा रेगुलेट होंगे, रूट कंट्रोल और कलर कोडिंग संभव। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के तहत 20 प्रमुख रूट्स के लिए हुआ प्रेजेंटेशन। मेयर, कलेक्टर, आरटीओ, ट्रैफिक अधिकारियों ने देखा प्रेजेंटेशन। बोले एडिशनल सीपी ट्रैफिक मनीष अग्रवाल। ई रिक्शा के रूट और उनकी पार्किंग पर चर्चा हुई। रूट लगभग तय है। बैठक के बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया ई रिक्शा के लिए 20 प्रमुख रूट तय कर एक प्रेजेंटेशन देखा है। जल्द ई रिक्शा के समूह या संघ के साथ चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। जल्द ही ई रिक्शा की संख्या को लेकर भी निर्णय होगा। जिस तरह से संख्या बढ़ रही है उस तरह से जनता के बीच में बस जो संचालक है, ऑटो संचालक जितने भी हैं उनको समस्या ये है, सब ई रिक्शा हर जगह दिखाई दे रहे हैं। इनके ई रिक्शा के रूट निर्धारित होने चाहिए। तो हमने एक प्लान बनाया है कि ई रिक्शा उसी रूट पर दिखाई दे, जिस रूट पर हम निर्धारित करें। तो ई रिक्शा की कलर कोड हो जाएंगे ई रिक्शा। तो उससे फायदा ये होगा कि जनता को भी आसानी रहेगी और पब्लिक, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है इसलिए वहाँ पर ई रिक्शा का रहना भी जरूरी है। तो ई रिक्शा का एक बार रूट निर्धारित हो जाए तो उस रूट पर ई रिक्शा चलेंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में बहुत आसानी से क्लियर होगा और लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। करीब 20 रूट है जो हमारे प्रस्तावित दिया है और कौन से ई रिक्शा खड़े होंगे उनसे पहले सहमति ली जाएगी। फिर उसके बाद लॉटरी सिस्टम है जो अभी बैठक में नए सतही तौर पे जो हमें मिला है जानकारी, उस हिसाब से प्रेशर हॉर्न का मैं अपने अधिकारियों को बात कर रहा हूँ कि जहाँ हॉस्पिटल है, जहाँ वास्तव में प्रेशर हॉर्न नहीं बजने चाहिए। पहले हमने प्रेशर हॉर्न पर कार्रवाई करी थी काफ़ी बसों पे, लेकिन बार बार कार्रवाई करना बहुत जरूरी है और इसलिए प्रेशर हॉर्न की शिकायत सामने आई। देखिए ई रिक्शा का जो दबाव है राजवाड़ा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है और राजवाड़ा से लेकर मृगननी तक रोड कंजेस्टेड है और वहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटीज हालांकि कृष्णपुरा क्षेत्र में हो गई है, लेकिन फिर भी ई रिक्शा वहाँ से शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे प्रस्ताव है कि ई रिक्शा वहाँ से कहाँ कब या तो कहाँ ले जाया जाए या उनकी संख्या कम की जाए। 2 ई रिक्शा तो मुश्किल है, लेकिन मेरा ये कहना है फिर भी संख्या कम कितना कम हो सकता है। अगर 5 ई रिक्शा को दें या 10 ई रिक्शा को दी जाए, या फिर अगर वाहन अगर ई रिक्शा को जगह दी जाती है तो उनको कहाँ जगह दी जाए, ताकि क्योंकि बस निकलती है वहाँ से, तो बस से जब सवारी निकले तो कम से कम सवारी को ई रिक्शा मिले या ऑटो रिक्शा मिले। देखिए सिटी बस को लेकर यही है कि जहाँ सिटी बस को खड़ा होना चाहिए वहाँ सिटी बस खड़ी नहीं हो रही है। हमने पहले भी प्लान बनाया था कि 50 मीटर या 100 मीटर चौराहे से पहले खड़ी हो, तो उससे फायदा ये होगा कि जो लोग निकल रहे हैं चौराहे भी खाली होंगे और जो लोग निकल रहे हैं उनको कोई परेशानी नहीं होगी। उनको पता भी चल जाएगा कि ई रिक्शा हमें जो बस मिलेगी वो इसी स्थान से मिलेगी। उसके लिए हमने बॉक्सेस बनवाए थे, कई जगह बॉक्सेस बन भी चुके हैं और कुछ जगह नहीं बने हैं। तो अभी आरटीओ और हम सब मिलके नगर निगम वहाँ पे बॉक्स बनवाएंगे और ट्रैफिक की मदद भी ली जाएगी कि बॉक्स कहाँ बनना चाहिए। देखिए आज एक जो ट्रैफिक की बैठक हुई उसके संबंध में जो बहुत दिनों से बात आ रही थी कि जो ई रिक्शा हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अमूमन ये देखा जाता है कि बहुत ही जो प्रॉफिटेबल रूट्स हैं उनके ऊपर ही वो ई रिक्शा चलते हैं, तो बहुत ज़्यादा भरमार एक रूट पर हो जाती है और यातायात के लिए वो सहायक बनने के बजाय कहीं न कहीं ऐसी भी स्थिति बनती है कि वो यातायात में बाधक बन जाते हैं। इसलिए हम लोगों को इनके रूट के रेशनलाइजेशन की बहुत आवश्यकता है। लंबे समय से चल रहा था इस संबंध में प्लानिंग। आज एक जो प्रेजेंटेशन हुआ है जिसमें 19 रूट्स बनाए गए हैं जो प्रमुख रूट्स हैं। अब हम लोग सभी ई रिक्शा के संबंध में जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इनका एक तरीके से जो समूह है, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। इनसे बातचीत करके हम लोग इस पे इनका सुझाव लेंगे। अगर रूट्स के संबंध में इनका कोई सुझाव होगा उसमें संशोधन करेंगे और इन रूट्स के ऊपर कैसे कैसे बांटा जाए, इसमें लॉटरी करी जाए या फिर एक रोटेशनल ढंग से अलग अलग लोगों को इसमें लगाया जाए, इस संबंध में बातचीत होगी। कलर कोडिंग के ऊपर बातचीत होगी। लेकिन कुल मिलाकर अब ई रिक्शास को रेगुलेट किया जाएगा, इनके रूट्स फिक्स किए जाएंगे और किसी भी विधि से इसमें इनको रूट्स को बांटकर उस पर इनका चलना अनिवार्य होगा। आगामी मंगलवार को जो सड़क सुरक्षा समिति की बैठक है उसमें इस चीज को रखा जाएगा और इस पॉलिसी को फाइनल। देखिए ये भी एक विषय रहेगा जब परसों हम लोग बैठेंगे और उससे पहले ही इनके समूह के साथ बैठक करके हम लोग विचार करेंगे और विचार करके उस बैठक में निर्णय लेंगे। निश्चित रूप से संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है और जो ये रूट्स बनाए गए हैं इनके रेगुलेशन से जो हम लोगों को सबक मिलेंगे उससे भी संख्या के निर्धारण करने में मदद मिलेगी।